नेक्स्ट ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेचर में प्रॉपर्टीज दो किस्म की है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। सबसे पहले एक्सटेंसिव पढ़ते हैं, इसके बाद इंटेंसिव की तरफ आते हैं। एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी है जो किसी चीज के अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर अमाउंट कम है तो वो प्रॉपर्टी कम है, और अगर अमाउंट ज्यादा है तो वो प्रॉपर्टी ज्यादा है। अब इधर देखिए, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मास कम है आपको सब्सटेंस कम नजर आएगा, और अगर मास ज्यादा है तो आपको सब्सटेंस ज्यादा नजर आएगा। तो मास जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव से मुराद ये कि ये अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। अगर कम अमाउंट हो तो मास कम होगा, अगर ज्यादा अमाउंट हो तो मास ज्यादा होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये 1 मोल आयरन है और मैं कहूं कि ये 6 मोल आयरन, तो कौन सा ज्यादा होगा? 6 मोल ज्यादा होगा ना। तो ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे और 6 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करें उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट देख ले, वॉल्यूम। देखिए, अगर अमाउंट कम है तो वॉल्यूम कम ऑक्युपाई करेगा, और अगर अमाउंट ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेगा। मैं कहता हूं ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और अगर मैं कहूं कि ये एक सिलेंडर है जिसमें 20 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करते हो, किस पे डिपेंड करते हो? अमाउंट पे, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी अगर ये सैंपल कम होगा तो उसका मास वॉल्यूम कम होगा, और अगर सैंपल ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर आपके पास 10 ग्राम सोडियम साल्ट है तो वो कम जगह ऑक्युपाई करता है, और अगर आपके पास 10 किलो सोडियम क्लोराइड हो तो वो ज्यादा जगह ऑक्युपाई करता है। तो अमाउंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके पास है साइज। देखिए, अगर आयरन का कोई टुकड़ा है और इसका अमाउंट कम है तो साइज भी कम होगा। और आयरन का ऐसा रॉड है जो 4 किलो का है, सपोज ये 1 किलो वाला है और ये 4 किलो वाला है, तो अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो ये प्रॉपर्टी साइज भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आप देख ले लेंथ। अगर आप देख ले ये 1 किलो का है तो सपोज इसका लेंथ कम है, और वो 10 किलो का है तो उसका लेंथ ज्यादा है। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ऐसे प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव। तो शॉर्टकट नोट कर ले, इंटेंसिव में है IN। सो ये बुलक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, यानी अमाउंट इंडिपेंडेंट, कि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर डायरेक्टली आपसे कोई ये कहे कि इंटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट हो, किस चीज से? अमाउंट से, जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, ऐसे प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैंने डिफाइन भी किया है। अब देखिए डेंसिटी है, पहली एग्जांपल क्या है? डेंसिटी। अब इधर देख ले, अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, समझ आ रहे? या अगर आपके पास 10 kg वाटर है तो हमने ऑलरेडी इसकी डेंसिटी डिराइव की है। अगर वो 1 ग्राम हो तब भी उसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, और अगर वो 10 किलोग्राम हो तब भी उसकी जो डेंसिटी है सेम है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रिमेन सेम ना। अगर आपके पास आयरन का एक छोटा टुकड़ा है उसकी एक पार्टिकुलर डेंसिटी है, और अगर आयरन का बड़ा टुकड़ा भी हो तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी सेम होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, दोनों की डेंसिटी सेम है। अगर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है उसकी डेंसिटी सपोज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और आपके पास हजारों ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हो, उनकी भी जो डेंसिटी है वो सेम है, क्योंकि डेंसिटी मटेरियल की सेम होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अब इधर देखिए, ये एक बीकर है और इसमें आपने 10 किलोग्राम वाटर लिया है, ये दूसरा बीकर है उसमें आपने 20 किलो वाटर लिया है। तो वाटर का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है जो हमने लिटरेचर में रिपोर्ट किया है। जितनी डिग्री पे ये वाटर बॉयल होगा उतनी डिग्री पे ये भी वाटर बॉयल होगा। अगर इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है तो उस वाटर का, चूंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके अमाउंट पे नहीं।
यानी इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है, तो दोनों का जो हीट लेना है वो सेम है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो अगर 2 ग्राम वाटर है या चाहे 2 किलोग्राम वाटर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनली क्या है, सेम है ना, तो लिहाजा ये अमाउंट पे तो डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट आप देख ले स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर हो, वो भी लिक्विड है कि नहीं है, और अगर आपके पास 10 ग्राम वाटर है वो भी लिक्विड है, और अगर आपके पास 10 किलोग्राम वाटर है वो भी लिक्विड है, तो ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता ना, ये स्टेट जो है केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है। तो तीनों का सेम है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, ऐसे प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन किया जाता है कि इन दो प्रॉपर्टीज में किस प्रॉपर्टी को बुल्क प्रॉपर्टी कहा जाता है। बुल्क मीन जो अमाउंट पे डिपेंड करे। बुल्क का क्या मतलब है, जो अमाउंट पे डिपेंड करे। तो जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव है, और जो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके साथ जो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं।